अभी अपन ये करेंगे जो है एक्सीबूस्ट में अपन ने थ्योरी सुबह डिस्कस की है। अपन इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे, अपन आधे घंटे में खत्म कर देंगे। उसके बाद जो है एडवांस जो है एक्सीबूस्ट के कुछ एडवांस टॉपिक है, आप इसको कोड कर लीजिए एक बार। सिंपल सिंपल से कोड कर लीजिए, फिर मैं आपको जो है इसको और एडवांस जो है इसका हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीक में मैं आपको लेक्चर लूंगा इसके ऊपर सेपरेटली। तो अभी सिंपल से हम सीख रहे हैं सिंपल से कैसे यूज करना। तो अगेन we'll start with the giving credit. So we are using machinelearningmastery.com and machinelearning.mastery.com, and we are using Jason Brownlee's video. He's a very renowned data scientist. He's a PhD guy. He's a very renowned data scientist. So with due credits to the website and with due credits to Mr. Jason Brownlee, we'll be using his videos. Okay. तो ये एक्सीबूस्ट जो है, ये एक्सीबूस्ट रैंडम फॉरेस्ट पे ध्यान रखेगा। एक्सीबूस्ट रैंडम फॉरेस्ट का मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है कि वो उसी के लिए यूज कर रहा है। एक्सीबूस्ट रैंडम फॉरेस्ट का मतलब है एक्सीबूस्ट, इसको रैंडम फॉरेस्ट से कंफ्यूज मत करिएगा आप। एक्सीबूस्ट रैंडम फॉरेस्ट का मतलब है एक्सीबूस्ट एल्गोरिथम, तो उसको वो एक्सीबूस्ट रैंडम फॉरेस्ट बोल रहा है यहाँ पे। तो अपन डाटा सेट पे डायरेक्टली जाते हैं। डायरेक्टली जो है उसने क्या किया है, ये सबसे पहले आपको एक्सीबूस्ट इंस्टॉल करना पड़ सकता है। तो आप पीप इंस्टॉल, ये जो कोड यूज करके सबसे पहले इंस्टॉल कर सकते हैं इसको आपके नोटबुक इंस्टॉलेशन में। फिर इसने क्या किया है, एक्सीबूस्ट को उसने इंपोर्ट किया है, क्योंकि आपको इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, राइट। इंपोर्ट किया एक्सीबूस्ट को। एक्सीबूस्ट को इंपोर्ट करने के बाद उसने जो है मॉडल बनाया उसका सिंपल, विदाउट एनी पैरामीटर जो है उसने सिंपल मॉडल बनाया। मॉडल इज इक्वल टू, ये इंस्टेंशिएट किया। इंस्टेंशिएट करने के बाद उसने बोल रहा है चलो यार ये इंस्टेंशिएट मैंने प्लेन किया है, मजा नहीं आ रहा है, डिफॉल्ट में मजा नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रीज डाल के देख लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रीज जो है इसने 100 डाल दी, नंबर ऑफ ट्रीज जो है इसने 100 डाल दी है इसके अंदर। तो इसमें एक जो है इसने हाइपर पैरामीटर ऐड कर दिया, नंबर ऑफ ट्रीज। अब आगे इसने क्या किया, एक और हाइपर पैरामीटर ऐड कर दिया, सब सैंपल। सब सैंपल इक्वल टू 0.9। तो सब सैंपल का ये मतलब होता है, देखिए, इंस्टेड ऑफ सब सैंपल का मतलब इसने समझाया था, मतलब ये मतलब हर जो हम ब्रेक करेंगे, जो मतलब इसके सब बाद में जब हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे अलग अलग मॉडल रन करने के लिए, तो हमेशा हम 90% ऑफ द डेटा सेट लेंगे, ठीक है ना। मतलब हर बार जब हम रैंडम एट ए टाइम, हमारे एक्सीबूस्ट में एट ए टाइम एक ही ट्री रन होता है, तो हर बार जो है हम सैंपल लेते हैं, अलग अलग सैंपल लेते हैं, तो हम जो है 90% ऑफ द सैंपल हर टाइम यूज कर रहे हैं। डाटा सेट में अगर 100 रोज है, तो हमारे सैंपल के लिए हम हर बार जो है 90 डिफरेंट रोज लेंगे, 90 रोज लेंगे। तो ये इसने ये 90 रोज इसलिए ले रहा है ताकि एक्सीबूस्ट को सफिशिएंट डाटा मिल जाए। अगर वो कम रोज लेगा, 40% ले लेगा, 30% ले लेगा, तो एक्सीबूस्ट से होकर ओवरफिट होने के चांस रहेंगे, इसलिए इसने 90% डेटा सेट हर बार ले लिया। पर ये रैंडम हर बार जो है अलग अलग सैंपल लेगा, हर इटरेशन के लिए अलग सैंपल लेगा। तो नंबर ऑफ ट्रीज इसने 100 दे दिए और नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 0.9 दे दिए। अब इसने क्या है कि इसने क्या किया कि मतलब देखिए इसने क्या किया कि एक और इसमें इसने हाइपर पैरामीटर जोड़ दिया। तो ये क्या ना, ध्यान, ये आप कंफ्यूज मत होइए, ये क्या कर रहा है, एक एक करके वो हाइपर पैरामीटर जोड़ता जा रहा है, समझाता जा रहा है और जोड़ता जा रहा है। ये ट्यूटोरियल है ना, तो समझाता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है। तो आपको चाहिए तो आप ये तीनों के तीनों एक ही बार जो है, तीनों के तीनों एक ही बार में इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। एक एक बार करके जोड़ना कोई जरूरी नहीं है। उससे सिर्फ समझाने के लिए आपको पहले एन एस्टिमेटर बताया, फिर सब सैंपल बताया, फिर कॉलम सैंपल बाय नोड। तो कॉलम सैंपल बाय नोड का यह मतलब होता है कि जो स्प्लिट करते हैं हम उसको, ईच स्प्लिट पॉइंट वी टेक ए परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब पूरे फीचर नहीं लेते हैं हम यहाँ पे। अगर हमारे पास 10 फीचर है, तो हम हर स्प्लिट पे दो ही फीचर लेंगे। 0.2 मतलब 20% ना। तो अगर हमारे पास टोटल 10 फीचर है, तो हम 0.2 यहाँ लेके बोल रहे हैं कि हम हर फीचर पे जो है दो ही फीचर लेंगे। पर दो फीचर जनरली कोई लेता नहीं, ज्यादा ही लेते हैं। पर हमारे तो इसके पास जो है नंबर ऑफ फीचर्स जो है 20 है यहाँ पे, देखिए।
तो 20 अगर है हमारे पास इनपुट फीचर, तो अगर हम 20 अगर 0.2 देंगे तो मतलब 4 फीचर लेंगे हम हमेशा, ठीक है, 4 फीचर लेंगे। तो आप ये जो है तीनों हाइपर पैरामीटर जो है एक साथ दे सकते हैं, ऐसा कोई आपको एक के बाद एक देने की जरूरत नहीं है, तो उसने समझाने के लिए बताया। तो एन एस्टिमेटर का नंबर है, एन एस्टिमेटर का नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे। सब सैंपल मतलब हर जब हम ट्री बनाएंगे तो ट्रेनिंग डाटा सेट का कितना परसेंट हम रोज लेंगे, तो 90% ऑफ रोज विल बी यूजिंग इन एवरी इटरेशन। और हर इटरेशन में जो हर स्प्लिट जो होगा, हमारा स्प्लिट जब हम डिसीजन ट्री को स्प्लिट करेंगे, इसमें 100 डिसीजन ट्रीज होंगे, है ना, ये 100 लिख रहा है। तो जब हम हर ट्री पे जब स्प्लिट करेंगे तो 20% ऑफ द टोटल फीचर हम यूज करेंगे हर स्प्लिट के ऊपर। So that's how these 3 hyperparameters are introduced. All these are hyperparameters. These are hyperparameters because we can vary them. N estimator को आप 50 कर सकते हो, 150 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो। सब सैंपल को आप 0.7, 0.8, 0.9 कर सकते हो। कॉलम सैंपल बाय नोड को 0.2, 0.3, 0.4 कर सकते हो। तो आप इनमें से हर एक पैरामीटर को वेरी कर सकते हो। और जब आप हर एक को वेरी करोगे तो आपका मॉडल डिफरेंट आएगा, आपके मॉडल की एक्यूरेसी डिफरेंट आएगी। तो आपको इस तरह के मॉडल, इस तरह के पैरामीटर चूज करना है कि आपका मॉडल जो है वो बेस्ट बने और आपकी एक्यूरेसी बेस्ट आए। दैट इज कॉल्ड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। मतलब इस तरह से आपको ये तीन तीन हाइपर पैरामीटर चूज करना है कि आपका मॉडल जो है वो सभी मॉडल में बेस्ट बने और जो है आपकी एक्यूरेसी बेस्ट आए, ठीक है। तो ये इसने क्या किया कि इसने, अच्छा यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया? यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक्जीबूस्ट को इंपोर्ट किया और ये 3 हाइपर पैरामीटर जो है इसने इनिशिएट करके ले लिए, ये 3 इनिशिएट करके ले लिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो खैर इंपोर्ट था, दिस इज द सेकंड स्टेप, इंस्टेंशिएट कर लिया उसने, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि अब ये बंदा थोड़ा स्मार्ट है। ये क्या कर रहा है देखिए, ये बंदा देखिए, नीचे वाला देखिए, ये क्या कर रहा है अभी कि डाटा सेट जो है वो आयरिस या डायबिटीज ऐसा कोई डाटा सेट बना हुआ नहीं ले रहा है, ये अपना खुद का डाटा सेट, सिंथेटिक डाटा सेट बना रहा है, मतलब एक आर्टिफिशियल डाटा सेट बना रहा है। वो तो कैसे बना रहा है? तो sklearn डॉट डाटा सेट इंपोर्ट मेक क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का ये मेथड आती है क्लासिफिकेशन का, तुम इससे एक डाटा सेट बना सकते हो। और ये मेथड है एक्स वाई, इससे क्या होगा, आपके इनपुट वेरिएबल एक्स में आ जाएंगे, आउटपुट वेरिएबल वाई में आ जाएंगे। मेक क्लासिफिकेशन जो आपके नंबर ऑफ सैंपल है वो 1000 दे रहा है, मतलब आपके डाटा सेट में जो नंबर ऑफ रोज है वो 1000 होगी, नंबर ऑफ फीचर्स जो है वो 20 होंगे, और बाकी कुछ भी और भी कुछ ये यूज कर रहा है। इसमें भी देखिए रेंडम स्टेट लिया है, रेंडम स्टेट इक्वल टू 7 लिया है। तो रेंडम स्टेट 7 इसलिए लिया है कि जब हर बार वो रिजल्ट को, हर बार जब अलग अलग बार यही एनालिसिस चलाएगा तो सेम डेटा सेट बनना चाहिए, रिजल्ट की रिपीटेबिलिटी होना चाहिए, सेम एक्स और सेम वाई बनना चाहिए, इसलिए इसने रेंडम स्टेट दे दिया है यहाँ, ताकि रिजल्ट के आपका रिपीटेबिलिटी रहे। तो आप देखिए, आप एक्स डॉट शेप प्रिंट किया, एक 1000 आया, 1000 डॉट 20, तो 20 आपके इनपुट वेरिएबल है और आपका जो है एक वाई वाई वेरिएबल है जो कि एक ही है ना। तो इसने क्या किया है कि इसने जो है अभी जो है numpy से मीन इंपोर्ट किया, numpy से स्टैंडर्ड डेविएशन इंपोर्ट किया, फिर इसने ये मेक क्लासिफिकेशन मेथड इंपोर्ट की डाटा सेट से, फिर इसने जो है इसने क्या किया कि क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, ये भी लगता है हमको, ये भी इंपोर्ट किया। फिर और ये जो है ना के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो यूज कर रहे थे, तो ये बंदा थोड़ा स्मार्ट है, इसने क्या किया, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज ना करके जो है इसने रिपीटेड सर्टिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज किया। अपन क्या यूज करते थे, ये देखिए, अपन जो यूज करते थे अभी तक वो ये है। तो सिर्फ के फोल्ड में कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, तो उसने ये वाला यूज किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये वाला इसने क्यों यूज किया है। पहले अपन थोड़ा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें और हमारे सिंपल के फोल्ड में क्या डिफरेंस है। फिर इसने पूरा प्रॉब्लम वापस कर रहा है, वो देखिए। तो एक्जीबूस्ट क्लासिफायर इंपोर्ट किया, एक्स वाई से उसने वापस जो है डाटा सेट, सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल डाटा सेट है वो बनाया, नंबर ऑफ रोज 1000 दी, नंबर ऑफ फीचर जो है 20 दिए। फिर उसने क्या किया, एक्जीबूस्ट क्लासिफायर को इंस्टेंशिएट किया, पूरा का पूरा वो रिपीट कर रहा है, वापस रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्जीबूस्ट क्लासिफायर को रिपीट एक्जीबूस्ट क्लासिफायर जो है इसको इंस्टेंशिएट किया, ये 3 उसमें हाइपर पैरामीटर दिए इंस्टेंशिएट करते समय।
फिर उसने क्या किया, जो है ये रिपीटेड के फोल्ड जो है उसको भी इंस्टेंशिएट किया। तो ये बोल रहा है कि जो स्प्लिट लेते हैं हम जनरली, पिछले इसमें हमने जब एग्जांपल देखा था तो 5 लिए थे, तो ये 10 स्प्लिट ले रहा है। और जो है हर 10 स्प्लिट को बोल रहा है कि एन रिपीट, मतलब 10 स्प्लिट लो और हर बार जो स्प्लिट आएगा उसको 3 बार रिपीट करो और रैंडम स्टेट इक्वल टू 1। तो ये रिपीटेड स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ। अब अ, उसने क्या किया, हाँ बोली। सर ये जो आप लिख रहे हैं, मतलब जो भी कोडेड है, क्या हम हर एक लाइन का एक प्रिंट स्टेटमेंट देख सकते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ ये चीज ऐसा करता है या। नहीं, इसके लिए आपको हर लाइन का जो जा जाके वो, अच्छा जैसे अच्छा। मैं इतना अगर आप डालोगे, इतना जितना दिखा रहा हूँ ना, हाँ हाँ। अगर इतना आप अगर गूगल में डाल दोगे तो इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ओके 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 तो हर एक का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा, इकट्ठा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके तो इकट्ठा आपको अपने वीडियो में ही मिलेगा, ओके। है ना। तो ये देखिए अब इसने क्या किया, ये जो है इसने इसने क्या किया, जो है एक्यूरेसी निकाली। ये एक्यूरेसी जो निकाली, इस मॉडल को ट्रेन किया, सबसे पहले ट्रेन और जो है एक्यूरेसी निकाली। तो ये हम जो ये क्रॉस वैलिडेशन स्कोर यूज करते हैं, यहाँ पे CV इज इक्वल टू 5 देते हैं। तो इसने CV इज इक्वल टू 5 ना देके जो है रिपीटेड स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड जो है ये दे दिया, पूरा का पूरा इंस्टेंस दे दिया CV इज इक्वल टू CV। ठीक है, एन जॉब्स इक्वल टू -1। और ये जो है मॉडल दे दिया, मॉडल जो है यहाँ इंस्टेंशिएट किया हुआ था अपन ये मॉडल, तो यहाँ मॉडल दे दिया, या इनपुट इनपुट पैरामीटर इनपुट दे दिया, आउटपुट दे दिया। तो अब ये आपके लिए क्या करेगा कि इसको 10 बार रिपीट करेगा और हर हर बार जब वो तोड़ेगा तो 3 बार इसको 30 टाइम जो है रन करेगा। हर स्प्लिट को जो है 30 टाइम रन करेगा और आपके मॉडल की एक्यूरेसी जो है निकाल के देगा। और उसने मीन मॉडल का मीन एक्यूरेसी जो है यहाँ प्रिंट किया है। ये देखिए मीन एक्यूरेसी जो है, ये एन स्कोर जो आया, एन स्कोर मतलब इसमें आपको मेरा ख्याल है 30 वैल्यूज मिलेगी, आपको 30 वैल्यूज मिलेगी। उसका मीन निकाल लिया है यहाँ पे और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। ये बंदा बहुत स्मार्ट है, इसने बहुत स्मार्ट कोडिंग की है, बहुत एडवांस कोडिंग है। तो आपका जो मीन एक्यूरेसी स्कोर आया है वो 0.89 आया एक्यूरेसी का, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.036 है। स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन एक्यूरेसीज एन स्कोर्स। तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये एन स्कोर क्या होता है, ये रिपीटेड स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्या होता है। ये देखिए, तो जब हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि जब हम हर बार जब एक के फोल्ड को अलग अलग बार चलाते हैं तो हमारे रिजल्ट जो है अलग अलग बार आ सकते हैं। क्योंकि जो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है कि जब इसको हम अलग अलग बार चलाते हैं तो हर बार हमको अलग अलग तरह का स्प्लिट मिलता है। तो अलग अलग तरह का स्प्लिट मिलेगा तो हमारा रिजल्ट भी आएगा। तो ये रिजल्ट को नॉइजी बोल रहा है। तो अब ये रिपीटेड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ये इसका इंप्रूवमेंट है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का इंप्रूवमेंट है। तो ये क्या करता है कि इट रिप्लिकेट्स द प्रोसीजर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मल्टीपल टाइम्स। तो कैसे करता है, फॉर एग्जांपल देखिए, इफ 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन वाज रिपीटेड 5 टाइम्स, मतलब यहां पे देखिए आप, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, ये जो आपका ये 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है, स्प्लिट आपने 10 दिए ना, इट इज रिपीटेड 3 टाइम्स। तो ये टोटल कितनी बार चल जाएगा, ये 30 बार चलेगा, ये 30 बार चल जाएगा। और ये रैंडम सेट आपने दी हुई है तो आपके रिजल्ट की रिपीटेबिलिटी जो है बनी रहेगी। तो ये क्या है, 10 बजे ये जो है के फोल्ड तो आपका सिर्फ 10 ही बार चलेगा, के फोल्ड इक्वल टू 10 दोगे आप तो 10 ही बार चलेगा। पर इसमें जो है आपका एक एन रिपीट पैरामीटर भी है, एन रिपीट पैरामीटर। इसकी वजह से जितना भी नंबर आप दोगे, एन रिपीट अगर 5 दोगे तो 10 इंटू 5 50 बार चलेगा, तो उतनी ज्यादा बार चला ना ये। तो इसका ये नुकसान है रिपीटेड स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड का कि आपका जो है कंप्यूटिंग टाइम ज्यादा लगेगा। पहले आप के फोल्ड में 10 ही बार रन कर रहे थे, अब आप एन रिपीट देके 30 बार या 50 बार रन कर रहे हैं, तो कंप्यूटिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा। पर दूसरा फायदा यह है कि आपका रिजल्ट का एक तो रिपीटेबिलिटी रहेगा, और चूंकि आप जो है ज्यादा बार चला रहे हो तो आपका जो है एवरेजिंग जो है बेटर होगा, है ना, रिजल्ट बेटर आएंगे आपके। ठीक है ना। तो एस्टिमेट जो है आपका मीन मॉडल जो है वो बेटर आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको जो है ये आप ये देखिए, यहाँ तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, एक्जीबूस्ट जो है यहाँ सिर्फ जो है क्लासिफायर को इसने इंस्टेंशिएट किया है।
ये हमारा के फोल्ड का सीवी इक्वल टू हम 5 डायरेक्ट देते थे, 5 डायरेक्ट नंबर देते थे, 5 या 10। तो यहाँ पे इसने जो है मेथड दे दी है यहाँ पे पूरी, है ना। तो ये सीवी को फिर उसने यहाँ पे यूज कर लिया है। ये देखिए सीवी इक्वल टू सीवी। तो ये मेथड यहाँ जो इसने इंस्टेंशिएट दी है, स्प्लिट देके एंड रिपीट देके, एंड स्प्लिट मतलब 10 स्प्लिट करो, एंड रिपीट मतलब 3 बार करो, मतलब टोटल 30 बार चलाओ, और रैंडम स्टेट उसने 1 दे दिए। तो ये इसने रिपीट, जो के फोल्ड की जगह इसने ये दे दिया है सीवी इक्वल टू, और सीवी इक्वल टू सीवी जो है, ये जो है इसने ये यूज कर लिया, और इसके बाद इसने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर यूज कर लिया है सीधे। तो ये हम कई बार चला चुके हैं, स्कोरिंग इक्वल टू एक्यूरेसी जो है हमें कई बार देख चुके हैं। तो ये जो हमें मेथड कई बार देख चुके हैं, अगर आप पीछे के वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हम कई बार यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे इतना ही फर्क है कि के फोल्ड की जगह उसने रिपीटेड सर्टिफाइड के फोल्ड लगाया। तो इसका एडवांटेज मैंने आपको बताया। तो रिजल्ट का रिपीटेबिलिटी रहता है, मतलब हर बार जो स्प्लिट हमको मिलते हैं, तो जो 10 स्प्लिट मिलेंगे, तो 10 स्प्लिट मिलेंगे, तो मैं उसको अगर तीन दे दिए, तो मतलब उन्हीं 10 स्प्लिट को वो 3 बार रिपीट करेगा, 30 टाइम हो जाएगा। अगर मैं के फोल्ड, तो अगर मेरे को के फोल्ड में मैंने 10 दिए हैं और मेरे को 30 बार रिपीट करना है, तो मेरे को के फोल्ड 3 बार रन करना पड़ेगा। तो जब मैं 3 बार रन करूंगा, और जब ये जो स्प्लिट इक्वल टू 10 है, वो हर बार अलग अलग स्प्लिट करेगा। फर्स्ट रन में कुछ अलग स्प्लिट करेगा, सेकंड सेट में कुछ अलग करेगा, थर्ड रन में कुछ अलग करेगा। तो तीनों में जो है आपके के फोल्ड में तो रिजल्ट थोड़े नॉइजी आएंगे, मतलब थोड़े आपका रिपीटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक ही बार स्प्लिट किया है, वही स्प्लिट को उसने 3 बार रिपीट कर दिया है। तो आपके जो है वही 10 स्प्लिट जो है 3 बार रिपीट हो रहा है। तो आपके रिजल्ट का रिपीटेबिलिटी, रिजल्ट की जो जो आपकी, मतलब आपका जो हर बार अलग अलग बार रन करने से अलग अलग रिजल्ट आते थे, वो नहीं आए, है ना। के आप के फोल्ड का समझे ना। के फोल्ड को मुझे अगर 30 बार चलाना है, तो मैंने वहां पे के फोल्ड में 10 दे दिया, तो मेरे को 3 बार चलाना पड़ेगा। तो रन जब मैं एक बार चलाऊंगा तो स्प्लिट एक तरह से होगा, दूसरी बार चलाऊंगा तो स्प्लिट एक तरह से होगा, जब तीसरी बार चलाऊंगा तो स्प्लिट एक तरह से होगा। तो तीनों बार अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। पर यहाँ पे क्या है, एक ही बार 10 बार स्प्लिट करेगा, और उसी स्प्लिट को, जो सेम स्प्लिट को वो 3 बार रिपीट कर देगा। तो ये रिपीटेड स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड जो है, के फोल्ड का रिपीटेड के फोल्ड का इंप्रूवमेंट है। ये बंदा बहुत स्मार्ट है, इसलिए इसको सारी लेटेस्ट मेथड पता है, इसलिए ही इज यूजिंग रिपीटेड के। अदरवाइज आप कहीं भी देखिए किताबों में या फिर और दूसरे आर्टिकल में, वो के फोल्ड ही यूज करते हैं, पर इसने ये यूज किया है। तो अगर आप भी ये यूज करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इट इज अ बेटर, इट इज ए इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो अब जब ये एन स्कोर्स निकालेगा, तो उसको 30 मिलेगी एक्यूरेसी, 30 एक्यूरेसीज मिलेगी, क्योंकि ये जो मॉडल है 30 बार रन होगा, 10 × 3 जो है 30 बार रन होगा। तो इसको 30 एक्यूरेसीज मिलेगी। और जब आप ये मेथड यूज करेंगे, जब मीन मेथड यूज कर लेंगे, तो इसका आपको मीन मिल जाएगा 30 का। 30 अलग अलग आप देखेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, तो मीन देखो तो इट इज मोर मीनिंगफुल। और उन 30 का जो है 30 एक्यूरेसी जो मिली, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला है उसने। तो दिस इज हाउ इट इज यूजिंग इट, ठीक है ना। अब ये जो क्या कर रहा है कि अब इसने जो है इसको बाइनरी पे यूज किया है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इसने एक्जीबूस्ट क्लासिफायर को जो है इंपोर्ट किया। मेक क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ सैंपल 1000 और 10 फीचर 20 फीचर और 1000 रो का एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल उसने डेटा सेट बनाया, क्लासिफिकेशन डेटा सेट, जिसमें एक्स इनपुट अलग आता है, वाई इनपुट अलग आता है। ये आ गया उसके पास। फिर से उसने एक्जीबूस्ट जो है इसको इंस्टेंशिएट किया, जो है तीनों के तीनों हाइपर पैरामीटर देके। फिर जो है उसने फिट किया मॉडल को एक्स वाई पे, जैसे हम हमेशा फिट करते हैं। मॉडल आ गया। अब उसने क्या किया उसको, कि उसने ऐसे ये रो पकड़ लिए, ये रो ऑफ डेटा उसने रैंडम पकड़ लिया। ये देखिए रो ऑफ डेटा रैंडम पकड़ लिया। अब बोलता है कि अगर मैं आपको ये इनपुट दूंगा, तो आप मुझे जो है प्रेडिक्शन करके बताओ। तो ये लिस्ट में है ये, तो इसमें कितने लिए हैं उसने, ये देखिए इसने जो कुछ तो वैल्यू ली है। तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज उतनी ही होगी जितनी आपके एक्स ट्रेड में, मतलब नंबर ऑफ फीचर 20 होंगे इसमें। 20 फीचर उसने रैंडमली कुछ भी ले लिए और बोला मेरे को इनपुट से आप जो है प्रेडिक्शन करके बताओ। तो ये प्रेडिक्शन को उसने अरे में कन्वर्ट कर दिया, पहले अरे में कन्वर्ट करके डॉट प्रेडिक्ट में दे दिया उसको। और प्रेडिक्टेड क्लास जो है उसने जो है ये मॉडल डॉट प्रेडिक्ट से प्रेडिक्ट कर लिया। और प्रेडिक्टेड क्लास जो है वो
वाई हैट जीरो क्या है, वाई, अच्छा इसको वाई हैट में इसने स्टोर किया है, और जो है प्रेडिक्टेड क्लास इसको ये मिल गई, यहाँ से प्रेडिक्टेड क्लास मिल गई, ठीक है ना। तो ये मॉडल डॉट प्रेडिक्ट से इसको मिला, और जो है यहाँ से इसने प्रेडिक्टेड क्लास ले ली, तो प्रेडिक्टेड क्लास को 1 मिली। तो अब इसके इसमें पता नहीं मुझे कितने, इसके इसमें जो है वाई में कितने क्लासिफिकेशन थे, मतलब इसमें 2 क्लास थी, अच्छा बाइनरी बोल रहा है, तो बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन है। तो इसको पता लग गया कि अगर आप ये इनपुट देंगे, ये रो इनपुट देंगे, अगर 20, ये अगर 20 फीचर का सेट देंगे, ये वैल्यू, तो आपको मिलेगा कि इट इज यस, 20 यस मिल गया आपको, बाइनरी है ये। अब सेम प्रॉब्लम ये, अगर यहां तक किसी को, मैं आप 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, यहाँ अगर ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है एक्सिबूस का, और अभी इसने क्या किया है, एक्सिबूस जो है सिर्फ तीन हाइपर पैरामीटर यूज किया, इसका ट्यूनिंग नहीं बताया। तो ट्यूनिंग में आपको आज नहीं बताऊंगा, आप भी ये 3 यूज करके बनाइए। जब आप थोड़ा सा एक्सिबूस से फेमिलियर हो जाएंगे, तो अगले हफ्ते में आपको ट्यूनिंग बताऊंगा कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मतलब ऐसे हाइपर पैरामीटर कैसे वैल्यू कैसे लेना, ताकि हमारा जो मॉडल है वो बेस्ट आए और एरर मिनिमम आए। तो ये मैं आपको अगले अगले हफ्ते बताऊंगा। तो अभी आप जो है 3 जो है ऐसा का ऐसा इंस्टेंशिएट कर लीजिए, और ऐसा का ऐसा यूज कर लीजिए आप टेलीकॉम प्रॉब्लम में, ठीक है। तो मेरे को लगता है शायद ही कम लोगों को समझ में आया है, इसलिए कम ही लोगों को समझ में आया, इसलिए क्वेश्चन कम ही आ रहा है, यही आ ही नहीं रहा। नीमा, आपको समझ में आया? हाँ सर, काफी कुछ समझ में नहीं आया है क्या नहीं आया, मेरे बताएंगे जरा। को। सर मैं बता भी नहीं पाऊंगा सर। चलो तो एक फिर बार आप घर पे कोडिंग देखना है, कोडिंग देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। सर सर एक्चुअली क्या है, हाँ प्लीज गो अहेड। मैं पहले कर लूं सागर सर। सर आ, 2 मिनट ऊपर लीजिए ना। क्या बोल रहे हैं? सर थोड़ा सा ऊपर जाइए ना, हाँ स्टार्टिंग ऊपर में। गया मैं, ये ऊपर गया। सर स्टार्टिंग में इंपोर्ट आपने करवाया था नमपाई से स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। हाँ तो ये सर रहा, ये भी ऐसा क्यों था? इम्पोर्टेड, ये रीमीन है, ये इम्पोर्टेड है। सर अपन ऑलरेडी नमपाई इंपोर्ट करते हैं वहां से, तो सर सब कुछ आ जाता है। फिर नमपाई नहीं में ये से भी मीन सेपरेटली और आपको, स्टैंडर्ड। नहीं ये सेपरेटली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मेथड यूज कर रहे नहीं हैं, नहीं ये जो नहीं नहीं मेथड यूज करिए। नहीं, एक्चुअली सूर्यंश क्या होता है कि अगर आप इंपोर्ट डायरेक्ट लिखते हैं ना, तो सोच लीजिए आपको सारी लाइब्रेरीज तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि नमपाई तो लाखों लाइब्रेरीज, नमपाई के अंदर ही लाखों लाइब्रेरीज है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली एक चाहिए, सो फॉर एग्जांपल फ्रॉम नमपाई आई वांट टू इंपोर्ट दिस, तो बाकी सारे लाइब्रेरीज हम यूज नहीं करते हैं। सो इन दैट वे वी आर काइंड ऑफ सेविंग मेमोरी सर। लेट मी सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। या चलो इट्स तो करेक्ट है। तो क्योंकि इससे नमपाई अपना में स्पेस 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 से रिलेशन है क्या इसका? स्पेस कम यूज होता है? मतलब हमको सारे लाइब्रेरीज नहीं चाहिए। जब हम लिखते हैं ना कि इंपोर्ट नमपाई, तो नमपाई के अंदर आपको लाखों लाइब्रेरी कि नमपाई, ये जैसे कि एक होता है टाइप नमपाई या हेल्प नमपाई में आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत सारे होते हैं। अगर आप उसको प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे लाइव, तो उसको हम तो यूज नहीं कर रहे, तो उसको मतलब इंपोर्ट करने का फायदा कुछ नहीं है। तो हम जब लिखे फ्रॉम नमपाई, फॉर जैसे आप बोलते हैं ना, आप वॉलमार्ट में जाते हैं, फ्रॉम ये स्टोर से मेरे को बस ये चीज चाहिए, वैसा ही है, तो नमपाई से हम बस वो मीन और अरे स्टैंडर्ड वही मैं करें। इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूँ। थैंक्स फॉर नाइस एक्सप्लेनेशन सागर। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे नमप्लाई में 1000 लाइब्रेरी है, माना अज्यूम 1000 लाइब्रेरी है, तो आप जो भी इंपोर्ट करेंगे वो सब मेमोरी में बैठेगा ना कंप्यूटर के। करेक्ट। यस सर। आपको चाहिए 2 ही, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप 1000 के 1000 क्यों मेमोरी में बिठा रहे हो? अच्छा। तो आपने जितनी चाहिए उतनी बुला लो, और मेमोरी में उतने ही बिठाओ उसे, है ना। नहीं तो फालतू 1000 लाइब्रेरी आ जाए, नमपाई सारी मेमोरी ऑक्युपाई कर लेगा, बाकी आपको ओके फिर एनालिसिस के लिए मेमोरी कम बचेगी। डाटा साइंस में ओके वैसे सर। ही मेमोरी ज्यादा लगती है। तो आप सारा सारा स्पेस अगर नमपाई मेमोरीज को और पांडास की मेथड्स को और इसको दे दोगे, तो आपका मेमोरी कम, आपका जबरदस्ती वेस्ट होगा ना, उतना चाहिए भी नहीं है आपको, तो जो चाहिए वो इंपोर्ट करो आप। हम्म। उद्देश्य आपके समझ में आया क्या है पूरा उद्देश्य? सर नहीं उद्देश्य। अच्छा उद्देश्य नहीं है। और नव्या, आपको कितना समझ में आया है इसमें? सर थोड़ा थोड़ा आ गया है सर।
चलिए थोड़ा एग्जांपल आप देखेंगे, घर पे तो है कुछ नहीं, कोड ही तो है ये, थोड़ा कोड देखेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो ना सर ये अब ये जो देखिए कि इसको रिग्रेशन के लिए बना रहे हैं। सर ये जो कोड स्निपेट है इसको हम लाइक कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? अरे इसका एक तो इसने कहीं तो दिया होगा कहाँ से डाउनलोड करना है। अच्छा, इसका एक यूआरएल आप देंगे क्या ग्रुप में? हाँ, दो डाउनलोड दिया होगा इसने, देखिए अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो इसका डाउनलोड कहीं दिया होगा एक तो, उसने अगर नहीं भी दिया है तो यहाँ से कॉपी कर करके हाँ नोटबुक हाँ में हाँ, पेस्ट करते जाओ, ठीक है। कॉपी कर करके नोटबुक में पेस्ट करते जाओ, कोड अपने आप चलेगा। नहीं सर, वो तो है, मतलब क्लास के बाद सोच रहे फॉर रेफरेंस हम कहाँ से, मतलब वो आप ग्रुप में नहीं डालेंगे इसने ये लिंक? ये इसका इसका जो है, इसका जो है ये, इसका जो है कुछ कहीं ना कहीं इसने दिया होगा यार, अभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, पर पूरे इसमें कहीं देते जरूर है। तो सर एक काम कर देखिए सकते हैं आप, अगर ये वीडियो अगर आप डालेंगे तो हम वो वीडियो को लाइक फॉलो अप करके फिर से वो प्ले बैक करके नहीं, ये वो। मेथड मैं तो आपको ये यूआरएल भी दूंगा ना, तो ये आपको अच्छा भैया अच्छा, आर्टिकल रहेगा, वहां से आप डायरेक्टली ओके कॉपी ओके कर सकते हैं। ओके ओके सर, ओके कोई नहीं सर, ओके। मैं आपको दूंगा ही ना ये तो हाँ हाँ ठीक है सर, ओके। तो आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। हाँ हाँ ओके। अच्छा, तो इसको रिग्रेशन में देखिए आप, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, वही मीन को इंपोर्ट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को इंपोर्ट किया, और डाटा सेट इसको भी एक, इसको रिग्रेशन डाटा सेट बनाना है, आर्टिफिशियल डाटा सेट, तो मेक रिग्रेशन इसने इंपोर्ट किया, और उसने फिर वही क्रॉस वैलिडेशन स्कोर इंपोर्ट किया, और रिपीटेड के फोल्ड जो है वो उसने इंपोर्ट किया। तो ये मेक रिग्रेशन से इसने एक रिग्रेशन डाटा सेट बनाया, इस बार जो पिछली बार क्लासिफिकेशन डाटा सेट बनाया था 0-1 वाला, इस बार उसने रिग्रेशन डाटा सेट बनाया, आर्टिफिशियल डाटा सेट है, 1000 रोज हैं और 20 फीचर्स हैं, ठीक है ना। फिर एक्सीबूस्ट रिग्रेसर को जो है इसने क्या किया, तीन वही के तीन, वही सेम सेम तीनों के तीनों हाइपर पैरामीटर देके इससे शेड किया। किसी को तो म्यूट पे जाना पड़ेगा प्लीज, आवाज आ रहा है पीछे से। उसके बाद उससे क्या किया, वही सीवी जो है, सीवी करके उसने वही रिपीटेड के फोल्ड जो मैंने पिछली बार समझाया, उसमें बोला नंबर ऑफ स्प्लिट 10 करो, और ये 10 को जो है 3 बार रिपीट करो, मतलब 30 टाइम्स चलेगा, ये रैंडम सेट 1 दे दी। वही क्रॉस वैलिडेशन स्कोर लगाया, मॉडल जो है, जो रिग्रेसर का जो मॉडल बनाया था वो मॉडल लगाया, एक्स वाई दिया दोनों, और स्कोरिंग इसने जो है, ये स्कोरिंग देखो, ये स्कोरिंग इससे स्कोरिंग कर रहा है, आर स्क्वायर से स्कोरिंग नहीं कर रहा है। आप चाहे तो आर स्क्वायर भी दे सकते हो, यहाँ पे स्कोरिंग आर स्क्वायर भी दे सकते हो, पर इसने क्या किया है कि निगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर जो होती है, निगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर जो है उससे स्कोरिंग किया, और उसको जो है 30 बार चलाने के बाद जो एन स्कोर्स उसको मिल गए, तो उसका जो है उसने मीन निकाल लिया, और उसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो दैट्स हाउ इट इज, तो उसको जो है आंसर आ गया, दैट्स हाउ इट इज यार। और डेमोन्स्ट्रेट ऑन आवर रिग्रेशन डेटा सेट, ये भी रिपीटेशन है यार उसको। तो ये देखिए, ये वही रिग्रेशन यूज किया, फिट किया उसने, इसको फिट किया, और फिर उसने एक 20 फीचर्स जो है इसके अंदर, जो 20 फीचर हैं उसकी कुछ रैंडम प्लस माइनस में वैल्यू ले ली, और उसको बोला कि अब जो है रिग्रेशन प्रेडिक्ट करके बताओ। तो प्रेडिक्ट जो किया उसने क्या किया, उसको आरए में कन्वर्ट कर लिया जैसे पिछली बार किया था, सेम स्टेप है, और उसको प्रेडिक्ट कर दिया, और ये प्रेडिक्शन में उसको मिल गई कि 17 हो जाएगा, मतलब अगर आप ये वैल्यू दोगे 20 पैरामीटर्स का, अगर ये वैल्यू दोगे तो आपका प्रेडिक्शन जो है वो 17 है। तो ये सेम की सेम मेथड है। और अब ये जो है रैंडम फॉरेस्ट हाइपर पैरामीटर जो है, मैं अब ये आपको नहीं कराऊंगा, ये अपन नेक्स्ट वीक करेंगे, हाइपर पैरामीटर और उसका जो ट्यूनिंग है ये अपन नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसी पे छोड़ता हूँ कि मैंने आपको रैंडम फॉरेस्ट, नहीं सॉरी, एक्जीबूस्ट का जो, एक्जीबूस्ट रैंडम फॉरेस्ट मतलब इज रेफरिंग टू एक्जीबूस्ट, हाँ। तो एक्जीबूस्ट का मैंने आपको सिंपल, एक्जीबूस्ट का सिंपल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बताया, सिंपल मैंने आपको रिग्रेशन प्रॉब्लम बताया। सेम है, रिग्रेशन में क्या होता है, सब मेथड वही रहती है, बस जो है आपको ये जो है, ये जो आप क्लासिफायर की बजाय रिग्रेसर इंपोर्ट करते हो यहाँ पे, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी मेथड आप देख रहे हैं सेम है। तो समझाने वाली कोई बात है नहीं उसमें, आप ऐसे कैसे ही देख सकते हैं। अगर आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा भी समझ में आया तो रिग्रेशन 2 मिनट तक खेल है। और उसके बाद ये हाइपर पैरामीटर जो होते हैं, इसका ट्यूनिंग कैसे करते हैं मैं आपको अगले हफ्ते समझाऊंगा, ठीक है।
तो ये अगले हफ्ते समझाया जाएगा आपको, सारे प्लॉट वॉट में अगले हफ्ते बताऊंगा। ये बंदा बहुत ही स्मार्ट है, हाँ, इसको आप फॉलो कर सकते हैं इधर। ये बंदा जो है जेसन ब्राउनली, तो ही इज वन ऑफ द लीडिंग डाटा साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसके प्रॉब्लम्स हमेशा बहुत अच्छे तरह से सॉल्व करके बताता है और बहुत एडवांस तरीके से सॉल्व करके बताता है। तो ये दोनों मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, और जो है आप रैंडम फॉरेस्ट और ये जो है, ये मैं चाहूंगा कि आप इनको आप जो है सेम सेम को जो है आप टेलीकॉम पे लगाएं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट वीक का असाइनमेंट रहेगा, सैटरडे तक का, राइट। यहाँ पे किसी को कोई डिफिकल्टी है कुछ? नव्य आपको? नो सर। ये कोड अगर आप एक बार और देखेंगे तो आपके और अच्छी तरह समझ में आएगा। बस यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि ये कोड में इसने जो है ना, जो डेटा सेट बनाया है वो सिंथेटिक बनाया है। मतलब सिंथेटिक बनाया मतलब जो है ये इससे डेटा सेट इसने बनाया, एक क्लासिफिकेशन का डेटा सेट इसने सिंथेटिक बनाया, आर्टिफिशियल डेटा सेट बनाया है ना। तो ये जो है, और ये क्लासिफिकेशन का डेटा सेट आर्टिफिशियल है, और जो है ये जो है नीचे इसमें मेक रिग्रेशन, तो रिग्रेशन का डेटा सेट बनाया है। तो ये मेथड स्टैंडर्ड अवेलेबल होती है। अगर आपके पास डेटा सेट नहीं हो तो आप भी इस तरीके से आर्टिफिशियल डेटा सेट बना सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसने बनाया है। और हाइपर पैरामीटर का मतलब मैंने आपको समझा। अभी आप ये 3 ऐसे के ऐसे ही लीजिए, यही के यही लीजिए, आप 3 ऐसे ही इंस्टेंशिएट करिए, और आप ये पूरी की पूरी मेथड फॉलो करके टेलीकॉम पे लगाइए इसको। ठीक है, तो मैं दोनों लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक्जीबूस्ट की और रैंडम फॉरेस्ट की। तो ये का सेम कोड आप कॉपी करिए, खुद हाथ से टाइप करेंगे तो आपको याद होगा, आपका ज्यादा भला होगा। और अगर बिल्कुल ही आलस आ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, नींद आ रही है, तो कॉपी कर लीजिए। पर मैं चाहूंगा कि आप उनको अपने यहाँ से देखें कोड, और उसकी लाइन बाय लाइन आप वर्ड बाय वर्ड जो है आप टाइप करें, ताकि आपको लिखते समय याद रहे और समझ में आए कि आपने क्या यूज किया है। आप ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कोड चल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने कौन सी मेथड यूज की है। तो टाइप करेंगे तो आपको याद रहेगा, 1-2 बार टाइप कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। इसलिए थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका भला होगा। चलिए ठीक है।